तो दोस्तों, आप सभी का ऑल द हॉरर चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत संदरपुर गांव से शुरू होती है। संदरपुर गांव की मुखिया एक औरत थी। उसका नाम रेशमा था। ये गांव शहर से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा थी। इस गांव में रात के वक्त अजीब अजीब बातें हुआ करती थी। कभी किसी की कोई औरत लाल जोड़ा पहने गांव की गलियों में चलते नजर आती। कभी कब्रिस्तान में अचानक बहुत सारे कुत्ते और सियार चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है जानो कि कब्रिस्तान में कोई दौड़ रहा है। कभी लोगों की छत पर जब भी इस गांव में किसी की मौत होती है और उस कब्र में दफना जाए, तो अगले दिन कब्र की पूरी मिट्टी हटी होती है और लाश कब्र के बाहर पड़ी होती है। इन बातों की वजह से लोग बहुत परेशान थे कि आखिर ये कौन कर रहा है। ये 6 दिसंबर की बात है। गांव के एक बहुत बूढ़े आदमी की मौत हो गई। लोगों ने उसे शाम तक कब्र में दफना दिया, लेकिन सुबह लोगों की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि कब्र तो बिल्कुल उड़ी पड़ी है और लाश कब्र के बाहर पड़ी है। गांव का चपरासी गांव वालों को बताया करता था कि मैं अक्सर एक औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाता देखता हूँ, लेकिन लोग उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब यह मुद्दा वाला हादसा हुआ था, तब से गांव के लोग बहुत डरे हुए रहते थे। गांव में यह बातें मशहूर थी कि कब्रिस्तान में एक चुड़ैल रहती है जो मुर्दा को निकाल कर खा जाती है, और जो भी उस कब्रिस्तान की तरफ जाता है उसे जाने से मार देती है। रात के वही कुछ 1:30 बज रहे थे। सारा गांव सो रहा था। गांव का चपरासी डंडा लेकर गांव की निगरानी कर रहा था। अचानक उसकी नज़र कब्रिस्तान पर पड़ी। उसे रास्ते के अंधेरे में एक औरत लाल कपड़े पहने कब्रिस्तान की तरफ जाती नजर आई। चपरासी ने सोचा कि इतनी रात में कौन कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। चपरासी उस औरत के पीछे पीछे गया, लेकिन वो औरत पता नहीं कहाँ रात के अंधेरे में गायब हो गई। 3 महीने के बाद गांव में एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफनाया। रात का वक्त था। गांव के नौजवान लड़के कब्रिस्तान की तरफ से टहलने जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र कब्रिस्तान में पड़ी तो देखा कि उस बूढ़ी औरत की लाश कब्र के बाहर पड़ी है और एक औरत लाल कपड़े पहने उस लाश से खून चूस रही है। उन लोगों ने सोचा कि आज हम इस मामले की हकीकत जानकर रहेंगे। वो लड़का जैसे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब उस औरत ने लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तो उसने उन पर चाकू से हमला करना चाहा, मगर उन लड़कों ने अपने हाथों से पत्थर उठा रखे थे। उन्होंने उस औरत पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर पड़ते ही वो औरत तेजी से गांव की तरफ भागी। जब गांव ने कब्रिस्तान की तरफ से शोर सुना तो सारे गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक औरत को दौड़ा रहे हैं। जब उस औरत ने गांव वालों को अपनी तरफ आते देखा तो उसने पीछे मुड़कर चाकू से एक लड़के पर हमला कर दिया। चाकू उस लड़के के हाथ पर लगा और उसके हाथ से खून बहने लगा। एक दूसरे लड़के उस औरत का हाथ पकड़कर हाथ से चाकू छुड़ने लिया और उस औरत के सीने पर चाकू मार दिया और वहीं पर गिरी गई और तड़पने लगी। सारे गांव वाले जमा हो गए। उन्होंने एक लड़के को खून लथपथ और दूसरी तरफ उस औरत को तड़पते हुए देखा, तो इन लड़कों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है।
तो लड़कों ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया कि हम लोग कब्रिस्तान की तरफ से घूमने जा रहे थे। हमारी नज़र कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो हमने देखा कि इस औरत ने बूढ़ी औरत की कब्र को खोदा है और उसमें से लाश निकालकर उसका खून पी रही है। हम लोगों ने इसको पकड़ना चाहा तो इसने हम पर चाकू से हमला कर दिया। हमारा एक दोस्त इसी वजह से जख्मी हो गया है। गांव वालों ने जब पूरा किस्सा सुना और उसके बाद उस औरत की लाश पर रोशनी डालकर उसकी शक्ति देख ली। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह औरत कोई नहीं बल्कि गांव की मुखिया रेशमा थी।